हेलो बच्चों, वेलकम टू दी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिख लिया होगा अपने कॉपी पर। तो लैंग्वेज स्किल में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द चुनकर लिखो। नीचे इन वाक्यों में से आपको विशेषण जो शब्द है उनको चुनकर लिखना है। आपको कहाँ पर दिया हुआ है, सैयदपुर गांव में धनी सेठ रहता था। सैयदपुर गांव में धनी सेठ रहता था। तो इसमें जो विशेषण है, विशेषता है, वो क्या है, धनी। ठीक है, तो आपको धनी आपको लिखना है। उसने गुरुजी को बुलाने के लिए एक आदमी भेजा। तो इस सेंटेंस में आपका विशेषण क्या है, एक। ठीक है, मालिक भागो बड़े महल में रहता था। ठीक है, तो इसमें आपका विशेषण क्या होगा, इसमें आपका विशेषण होगा मालिक भागो बड़े महल में रहता था। इसमें तो विशेषता क्या है, बड़े। ठीक है, बड़े आपका विशेषण है। गुरुजी कुछ दिनों के लिए वहां रुक गए। गुरुजी कुछ दिनों के लिए वहां रुक गए। इसमें आपका विशेषण क्या है, आपका यह विशेषण है कुछ। ठीक है, कुछ दिनों के लिए बोला तो कुछ, इसमें आपका विशेषता बता रहे हैं दिनों का। गुरु नानक देव सिखों के प्रमुख के प्रथम गुरु थे। ठीक है, तो इसमें विशेषण क्या है, विशेषण इसमें प्रथम है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। मालिक भागो धनी था। तो इसमें आपका विशेषण क्या है बच्चों, धनी। ठीक है, तो ये था आपका अभी आपको कहा था कि इनमें से सेंटेंस में से आपको विशेषण आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको विशेषण समझ में आया होगा। विशेषण क्या होता है बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे दिया हुआ है आपको निम्नलिखित शब्दों के लिंक बताओ। आपको नीचे इनका लिंक बताना है। सेट, सेट आपका क्या है, सेट पुल्लिंग है, आपको पुल्लिंग लिखना है। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया है, आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, तो सेठ पुल्लिंग, घमंड, घमंड भी क्या है, पुल्लिंग है। कमाई, कमाई भी आपका, कमाई जो है वो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद रोटी, रोटी जो है वो पुल्लिंग है। पकवान, पकवान भी आपका पुल्लिंग होगा। धारा, धारा आपका स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, इसको आपने कॉपी पे लिखिए। इसके बाद नीचे आपको दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद बताओ। नीचे आपको क्या क्या बताना है, नाउन का आपको भेद बताना है। ठीक है, टाइप बताना है आपको। गुरुजी ने बागों को मेहनत की कमाई करने की शिक्षा दी। ये जो कमाई है वो कौन सा भेद है, ठीक है, ये जो है आपका भाववाचक भेद है। ठीक है, कौन सा भेद है बच्चों, भाववाचक। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ, पहला आपको भाववाचक भेद है जिसमें आपका कुछ भावनाएं आते हैं, दुखी, खुशी। ठीक है, इनको आप क्या कहते हैं, भाववाचक कहते हैं। ठीक है, उन्होंने सूखी रोटी मंगवाई। ठीक है, यहाँ पे जो रोटी है वो क्या है बच्चों, आपको जातिवाचक है। ठीक है, जातिवाचक आपका क्या आएगा, ये जो रोटी है वो जातिवाचक में आएगा। ठीक है, लालो ने गुरुजी को रुकने का आग्रह किया। ये जो लालो है वो क्या है बच्चों, आपका ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, लालो एक व्यक्तिवाचक है। इसके बाद गुरुजी ने आनंद पूर्वक भोजन किया। भोजन क्या है, भोजन जातिवाचक। ठीक है, भोजन आपका क्या है,
संज्ञा का कौन सा टाइप है? जातिवाचक है। इसके बाद आपका पकवानों की सुगंध बाहर तक आ रही थी। सुगंध आपको दिया हुआ है, सुगंध क्या है? सुगंध बहुवचक है, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर कहा था। इसके बाद पकवानों की सुगंध। अच्छा, नानक देव सैयदपुर गांव में पधारे, इसका क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक है। नानक देव व्यक्तिवाचक। इसके बाद आपको दिया हुआ है तरह तरह के पकवान बना रहे थे, ठीक है। पकवान क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा है, तो आपको ये जातिवाचक लिखना है, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 है बच्चों। बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू है। नानक देव सिखों देश प्रथम गुरु थे, इस वाक्य में रिक्त स्थान में भरा जाएगा का, की, के, ठीक है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? नानक देव सिखों की प्रथम गुरु थे, ठीक है। इसके बाद सुविधा का विलोम शब्द, सुविधा का जो विलोम शब्द है वो क्या है? वो है असुविधा, ठीक है, इसका अपोजिट शब्द। टुकड़ा का बहुवचन रूप है, टुकड़ा का आपका बहुवचन रूप क्या है? टुकड़े, ठीक है। तो आपको इसको अपने कॉपी पे लिखना है बच्चों, अच्छी तरह से। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।